मंत्री उप मुख्यमंत्री सभी मन से कहते हैं कि 10 लाख हम वैकेंसी देंगे, 10 लाख आदमी को रोजगार देंगे, लेकिन हम पीटी में सभी एग्जाम पास करते हुए सभी अर्हता रख लिए हैं, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी सफल हो गए हैं। तब हम लोग को भटक रहे हैं, हर जगह भटक रहे हैं, हर मंत्री विधायक सांसद सबके डगर पे जा रहे हैं। 2004 की वैकेंसी है, 2014 की वैकेंसी है, 8 साल हो गया। अब हम लोग का उम्र नहीं रहा कि हम दूसरा वैकेंसी भरेंगे। सभी परीक्षा पास करते हुए सभी अर्हता रखते हुए हम लोग को भटका रहे हैं और ये रोजगार की बात कर रहे हैं। ये मेरे लिए न्यूज़ नहीं है, ये हमारे उम्र के जुड़े हुए जितने भी ये हम उम्र हैं, युवा हैं, उनकी दर्दनाक कहानी है जो 70 कम से कम ये 60-70 पेज के में दर्ज है। और ये 70 विधायक का लेटर है। अब बिहारी जितना मेहनत करता है एग्ज़ाम निकालने के लिए, शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ के स्टूडेंट उतना मेहनत करते होंगे। डिबिया लालटेन से लेके कैंडल तक पढ़ने इनको आता है, उसके बावजूद भी घर में रोजगार नहीं आता है। यही इनकी दर्दनाक कहानी है और इस दर्दनाक कहानी को हम जरूर इस दस्तावेज को देखेंगे, सुनेंगे और सवाल उठाएंगे। सिर्फ सवाल ही नहीं उठाएंगे, सरकार से कड़े सवाल पूछेंगे और ये जरूर पूछा जाएगा खबर फर्स्ट के द्वारा कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं इन लोग को जॉब। आपके पास जॉब नहीं है तो क्यों वैकेंसी निकालते हैं? फॉर्म का पैसा उठाने के लिए। फॉर्म का पैसा उठाइएगा आप सिर्फ, हाँ। एग्जाम कैंसिल करते हैं, अगर आपका पेपर लीक होता है तो इसमें आपकी कमजोरी है। आप कमजोरी पहले ठीक कीजिए तब एग्जाम लेना शुरू कीजिए, और नहीं तो फॉर्म का पैसा बर्बाद मत कीजिए। ये 2000 बच्चा का जो भविष्य है खराब हो गया, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? भाजपा। सरकार आपका है और लेगा भाजपा जिम्मेवारी। 8 साल के बाद पूरा करना, उसमें भी आधा सीट भरना, ये कहाँ की नीति है? कौन सा आयोग का कमीशन का रूल है कि 8 साल में वैकेंसी को रिजल्ट फाइनल करना, उसमें भी आधा सीट करना, पूरा सीट नहीं करना, फिर न्यू वैकेंसी निकाल के दिखाना जनता को कि हम वैकेंसी दिए, लेकिन उसको कभी पूरा नहीं करना। पत्रकारिता में अगर आप अग्नि परीक्षा दे दें तो उस परीक्षा देने के बाद आपको निर्दोष साबित करने के लिए वो काफ़ी था। ऐसे ही एसएससी का परीक्षा, बिहार एसएससी के ये पास आउट छात्र हैं जिन्होंने अपना मेंस पीटी हर चीज़ क्लियर करने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद 1778 सीटें खाली होने के बावजूद भी इनकी भर्ती नहीं हो रही है। अब क्यों नहीं हो रही है, इन्हीं से पूछते हैं सबसे पहले, क्योंकि इनकी बातें पहले इनसे सुनकर वो जो मंच पे मौजूद है ना खबर फर्स्ट, उनसे भी ये बात जरूर पूछेगा। आज पूछे, 2 दिन बाद पूछे, लेकिन पूछना हमारा काम है और हम पूछेंगे। सबसे पहली बात कि आप किस ईयर में आप लोग एसएससी का एग्जाम? सर हम सबसे पहले जब से वैकेंसी आई थी वहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2014 में 13,120 पदों के लिए वैकेंसी आई थी, ठीक है। और 18 सर्वप्रथम 2017 में पीटी लिया गया, क्वेश्चन वायरल होने के कारण वो एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। फिर जो है 2018 दिसंबर में हम लोगों का पीटी लिया गया। रिजल्ट आया 2020 में, नहीं हुआ होगा, लेकिन उसमें जो एक सेकंड भैया, सबसे पहले इधर आइए। तो आप यहाँ पे आप किसी का ये नहीं कर सकते हैं। जब इनसे बात कर रहे हैं तो कम से कम लालू यादव और तेजस्वी यादव जिंदाबाद करना आप उनके सामने कीजिए। हमारी बात जनता से हो रही है, हम इनकी प्रॉब्लम को जब बात कर रहे हैं तो ना किसी का हम एजेंडा सुनेंगे, ना किसी का हम हल्ला सुनेंगे बात तो सिर्फ आम जनता की। आम जनता के लिए आप अगर नारेबाजी करते हैं तब तो सही है, लेकिन आप आम जनता को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये यही डिस्टर्बेंस का कारण है कि आज जिन्हें होना चाहिए कर्मचारी आयोग में देश की सेवा, राज्य की सेवा करना चाहिए, वो इसी जिंदाबाद के नारे के चलते आज यहाँ पे मौजूद है कि इनको नहीं हो पा रहा है जॉब। पास आउट होने के बावजूद भी ये यहीं पे मौजूद है। अभी हम चलते हैं क्योंकि इंटरप्शन हो गया था, हम जानेंगे कई बातें इनसे। सबसे पहली बात कि आप अभी तक कहाँ कहाँ जा चुके हैं? सर हम लोग 70 विधायक का लेटर लिखवा के जो है कर्मचारी चयन आयोग, मुख्यमंत्री के पास और गार्ड के पास, सामान्य प्रशासन विभाग को दिए हैं, ठीक है। और कर्मचारी चयन आयोग का बेतुका सा जवाब आता है हमेशा कि आप पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से एलिजिबल नहीं है। पहली बात कि अगर आप एलिजिबल नहीं है, अगर 2000 ये छात्र एलिजिबल नहीं है तो आप इनको पास आउट क्यों दिखाएं? सबसे पहला सवाल यही होता है। अगर ये 2020 में एसएससी के एग्जाम में पास आउट है, मेंस क्लियर है, पीटी क्लियर है, अगर इनका कट ऑफ क्लियर है, अगर इनका पास आउट में मेरिट लिस्ट में नाम आया है,
फिर आप क्यों बाद में आप कह सकते हैं कि पोस्ट आप एलिजिबल नहीं है? ये कौन सी बात हुई? ये बेतुका सवाल करना सबसे पहले जो भी कर्मचारी आयोग में कौन है जो आपको बोला था, उसका नाम क्या है? आयोग के अध्यक्ष वगैरह और वहाँ के स्टाफ जो हैं वो बोले थे। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी मन से कहते हैं कि 10 लाख हम वैकेंसी देंगे, 10 लाख आदमी को रोजगार देंगे, लेकिन हम पीटी में सभी एग्जाम पास करते हुए सभी अर्हता रख लिए हैं, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी सफल हो गए हैं। तब हम लोग को भटक रहे हैं, हर जगह भटक रहे हैं, हर मंत्री विधायक सांसद सबके डगर पे जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी हमारा काम नहीं हो रहा है। कभी रोजगार, हम रोजगार दे देंगे, हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन कहीं कुछ। हम लोग 2004 की वैकेंसी है, 2014 की वैकेंसी है, 8 साल हो गया। अब हम लोग का उम्र नहीं रहा कि हम दूसरा वैकेंसी भरेंगे। सभी परीक्षा पास करते हुए, सभी अर्हता रखते हुए हम लोग को भटका रहे हैं, और ये रोजगार की बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ये दर्दनाक सवाल है। और इस न्यूज़ को उठाने का मकसद ये नहीं है कि ये मेरा न्यूज़ है, ये मेरे लिए न्यूज़ नहीं है। ये हमारे उम्र के जुड़े हुए जितने भी ये हम उम्र हैं, युवा हैं, उनकी दर्दनाक कहानी है, जो 70 कम से कम ये 60-70 पेज के में दर्ज है। ये 70 विधायक का लेटर है, और ये मौजूदा सरकार, महागठबंधन की सरकार का ये लेटर है, और इन्हीं के 70 विधायक द्वारा साइन किया गया है। हम ये सवाल पूछते हैं कि अगर 70 विधायक समर्थन करते हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, हम 10,000 युवाओं को तुरंत त्वरित भर्ती करेंगे, हम ये पूछते हैं कि ये जो युवा हैं, जो एसएससी बेचारे बहुत मेहनत से, अब बिहारी जितना मेहनत करता है एग्ज़ाम निकालने के लिए, शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ के स्टूडेंट उतना मेहनत करते होंगे। डिबिया लालटेन से लेके कैंडल तक पढ़ने इनको आता है, उसके बावजूद भी घर में रोजगार नहीं आता है। यही इनकी दर्दनाक कहानी है, और इस दर्दनाक कहानी को हम जरूर इस दस्तावेज को देखेंगे, सुनेंगे और सवाल उठाएंगे। सिर्फ सवाल ही नहीं उठाएंगे, सरकार से कड़े सवाल पूछेंगे, और ये जरूर पूछा जाएगा खबर फर्स्ट के द्वारा कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं इन लोग को जॉब। आपके पास जॉब नहीं है तो क्यों वैकेंसी निकालते हैं? फॉर्म का पैसा उठाने के लिए। फॉर्म का पैसा उठाइएगा आप सिर्फ, हाँ। एग्जाम कैंसिल करते हैं, अगर आपका पेपर लीक होता है तो इसमें आपकी कमजोरी है। आप कमजोरी पहले ठीक कीजिए, तब एग्जाम लेना शुरू कीजिए, नहीं तो फॉर्म का पैसा बर्बाद मत कीजिए। ये 2000 बच्चा का जो भविष्य है खराब हो गया, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? भाजपा सरकार आपका है, और लेगा भाजपा जिम्मेवारी। 8 साल के बाद पूरा करना, उसमें भी आधा सीट भरना, ये कहाँ की नीति है? कौन सा आयोग का कमीशन का रूल है कि 8 साल में वैकेंसी को रिजल्ट फाइनल करना, उसमें भी आधा सीट करना, पूरा सीट नहीं करना, फिर न्यू वैकेंसी निकाल के दिखाना जनता को कि हम वैकेंसी दिए, लेकिन उसको कभी पूरा नहीं करना। 11,329 जो ज्वाइन किए हैं बच्चे, उसमें भी बहुत सारा लोग ज्वाइन नहीं कर रहा है, दूसरा पोस्ट में चले, बहुत सारा लोग ज्वाइन नहीं कर रहा। हम आप लोग को ये सुनिश्चित करते हैं कि खबर फर्स्ट इस मुद्दे को उठाएगा, और बहुत जोर शोर से उठाएगा। जदयू का वार्ड अध्यक्ष तेईस दुर्गावाड़ी पूर्णिया। अच्छा, वार्ड अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष तो आप ही पहुंचा पाइएगा थोड़ी? मेरा ये कहना है, ये आप पहुंचा ही नहीं पाइएगा। हम इसको पहुंचाने की बात है ना, हम पहुंचा रहे हैं ना, आपको पहुंचाने को वहां तक जाना चाहिए ना। समाधान यात्रा में दे चुके मुख्यमंत्री महोदय को, उस समय हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि समाधान यात्रा के बाद समीक्षा किया जाए। हम लोग एक जिला में नहीं, 38 जिला में उनको लेटर पड़ा है, हैंड टू हैंड में दिए हैं, पढ़ा मुख्यमंत्री जी पढ़े भी हैं। हम लोग समाधान यात्रा के बाद, तो अगर आप दे दिए तो फिर देने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसमें कोई समीक्षा नहीं लिया गया। बोला गया जैसे 16-17 तारीख को बोला गया था कि आप लोग को समीक्षा बैठक होगा 16 को, और 17 को आप लोग को मालूम चल जाएगा कि आप लोग के लिए। तो अगर आप दे चुके हैं तो देने की जरूरत ही नहीं है। अब ये खबर फर्स्ट को दीजिए, इस मुद्दे को खबर फर्स्ट उठाएगा। आप खबर फर्स्ट के साथ रहें, हम आपके साथ हैं। जी सर, हम लोग की बात को उठाइए, हम जनता की बात।